नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी टिकी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम औचित्य संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। औचित्य संप्रदाय। औचित्य को काव्य में महत्व प्रदान करने वाले आचार्य हैं क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र मूलतः ध्वनिवादी आचार्य हैं, परंतु इन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को व्यापक काव्य तत्व के रूप में प्रतिष्ठित कर उसे काव्य की आत्मा स्वीकारा है। औचित्य शब्द का उद्भव उचित धातु से हुआ है। उचितस्य भावः औचित्यम। क्या है? उचितस्य भावः औचित्यम, अर्थात जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार अलंकारस्त्वलंकारा गुणाः एव गुणा सदा औचित्य रसस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, अर्थात उचित स्थान पर विन्यस्त होने पर ही अलंकार अलंकार होता है और गुण गुण होता है। औचित्य के बिना न तो अलंकार विचित्रता पैदा करते हैं और न ही गुणों द्वारा सौंदर्य ही बढ़ता है। इस प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र ने रस सिद्ध काव्य के जीवित भूत औचित्य का पद, वाक्य, प्रबंध, रस, गुण, अलंकार इत्यादि सभी काव्यांगों में व्यापक महत्व प्रतिपादित करते हुए उसकी व्याप्ति 27 परिगणित स्थानों में मानते हैं। इन 27 तत्वों को आचार्य क्षेमेंद्र ने 4 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1, शब्द। शब्द के अंतर्गत पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, विशेषण, वचन, उपसर्ग और निपात, ये 9 आते हैं। नंबर 2, दूसरा है चरित्र। काव्य शास्त्रीय चरित्र, व्रत, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, प्रतिभा, विचार और नाम। तीसरा है काव्य शास्त्रीय तत्व। काव्य शास्त्रीय तत्व में प्रबंधाचार्य, गुण, अलंकार, रस, सार संग्रह, आशीर्वाद, काव्यांग, ये हो गए 7। अगला देखिए, परिस्थिति, काल, विभाजन, कुल, अवस्था। इस प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य के विविध प्रकारों का विधान करते हुए यह प्रमाणित करते हैं कि औचित्य का अनुभव या पालन किए बिना काव्य अथवा नाटक में रमणीयता नहीं आती है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य के विविध प्रकारों का विधान करते हुए यह प्रमाणित करते हैं कि औचित्य का अनुभव या उसका पालन किए बिना काव्य अथवा नाटक में रमणीयता नहीं आती है। आचार्य क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी औचित्य संप्रदाय के मूलतः संपादक हैं। इनसे पूर्व आचार्य भरत, भामह, उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, महिम भट्ट के ग्रंथों में इस तत्व के संबंध में साक्षात एवं असाक्षात रूप से पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाश आचार्य आनंदवर्धन ने डाला है। आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र में औचित्य शब्द का प्रयोग न होते हुए भी इसके संबंध में अनेक स्थलों पर पर्याप्त संकेत मिल जाते हैं। उन्होंने नाट्य प्रयोगों में अवस्थानुकूल, वेशभूषा तथा क्रमानुसार गति, क्रिया, पाठ्य और अभिनय का उचित महत्व प्रतिपादित किया है। आचार्य भामह एवं दंडी ने क्रमशः अपने ग्रंथों काव्य अलंकार एवं काव्यादर्श में औचित्य शब्द का प्रत्यक्ष प्रयोग न करते हुए भी गुण का मूल औचित्य और दोष का मूल अनौचित्य माना है। क्या माने हैं? गुण का मूल औचित्य, गुण का मूल औचित्य तथा दोष का मूल
अनौचित्य। आगे आचार्य उद्भट के अनुसार ऊर्जस्वित अलंकार वह माना जाता है जहाँ काम क्रोध आदि के अनुचित प्रयोगों के कारण रसों एवं भावों की अनौचित्यपूर्ण रचना की जाए। वे अपने ग्रंथ काव्यालंकार संग्रह काव्यालंकार संग्रह किसका है? उद्भट का। में लिखते हैं, अनौचित्य प्रवृत्तानां काम क्रोधादि कारणं भावना च रसानां च बंधन ऊर्जस्वित कथ्यते। ये किसने लिखा है? उद्भट ने। आगे देखिए, आचार्य उद्भट के अनुसार आचार्य रुद्रट ने सर्वप्रथम औचित्य और अनौचित्य की महत्ता का स्पष्ट संकेत किया है। उनके अनुसार वैदर्भी एवं पांचाली रीतियों का प्रयाण रस 12वां रस करुण भयानक अद्भुत रसों में तथा लाटी एवं गौड़ी रीतियों का रौद्र रसों में प्रयोग औचित्यपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। आचार्य रुद्रट ने इसी प्रसंग में अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार ग्रामत्व दोष वहाँ माना जाता है जहाँ 8 विषयों कुल जाति विद्या चिंता आयु स्थान चित्त आयु स्थान पात्र विकार में व्यवहार आकार तथा वेश व वचन का अनौचित्य हो। आचार्य आनंद वर्धन ने रुद्रट के पश्चात गुण संघटना प्रबंध रसवृत्ति तथा भाषा के प्रयोगों के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए आचार्य क्षेमेंद्र के इस तत्व को प्रतिपादित करने का द्वार खोल दिया है। उन्होंने औचित्य के संबंध में सर्वप्रथम सर्वाधिक सामग्री प्रस्तुत करते हुए यह धारणा निश्चित की कि विभिन्न काव्य तत्वों का औचित्य इसी में है कि इनका रसानुकूल प्रयोग किया जाए। आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र ने 5 रस दोषों में से एक रस दोष अनौचित्य को मानकर उचित अनुचित के साथ औचित्य पर पर्याप्त विचार किया। इस प्रकार अलंकार शास्त्र में आलोचना जगत के 3 महत्वपूर्ण काव्य तत्वों की महती देन है। इस प्रकार अलंकार शास्त्र में आलोचना जगत के 3 महत्वपूर्ण काव्य तत्वों की महती देन है। नंबर 1 औचित्य, नंबर 2 रस, नंबर 3 ध्वनि। इसमें औचित्य सबसे अधिक व्यापक है। इसके बिना न तो रस में सरसता है न ही ध्वनि में महत्ता। औचित्य के तत्व पर साहित्य शास्त्र का समग्र सिद्धांत आश्रित है। महत्वपूर्ण तथ्य, काव्य में औचित्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक में किया था। यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है, किंतु श्रृंगार प्रकाश में उद्धृत एक श्लोक में इस पर प्रकाश पड़ता है। नंबर 2 रस के साथ औचित्य के संबंध को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले आचार्य आनंद वर्धन है। नंबर 3 आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर विभिन्न काव्य शास्त्रों का समन्वय कहा है। काव्य शास्त्र में औचित्य के मूलतः 6 भेद माने जाते हैं: अलंकार औचित्य, गुण औचित्य, संगठन औचित्य, प्रबंध औचित्य, रीति औचित्य और रस औचित्य। तो आइए इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। औचित्य को काव्यात्मभूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले
आचार्य कौन हैं? तो क्षेमेंद्र हैं। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी चित्त का जिसमें अभाव हो वही औचित्य है, अर्थात आचार्य क्षेमेंद्र कहते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? तो आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य के 27 भेद माने हैं। रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने रस का प्राण तत्व किसे माना है? औचित्य को माना है। औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत न मानकर इसे विभिन्न काव्य शास्त्र सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा है? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। आचार्य क्षेमेंद्र का समय क्या है? 11वीं शताब्दी। किस आचार्य ने सर्वप्रथम औचित्य एवं अनौचित्य की महत्ता का स्पष्ट संकेत किया है? तो औचित्य, ये आचार्य रुद्रट। किस शासक ने अपने नाटक में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग किया? कन्नौज नरेश यशोवर्धन। काव्य शास्त्र में औचित्य के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो औचित्य के 6 भेद। तो दोस्तों, इस तरह आज के इस वीडियो सेशन में हमने औचित्य संप्रदाय पर विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।